लेवल क्या है केजरीवाल का जो उनके साथ डिबेट करें। अब उनकी डिबेट तो वहाँ होगी तिहाड़ में डिबेट होगी। ईडी सीबीआई वो देखेंगी। और अभी कुल 15-20 दिन के लिए भाई बाहर है, दो को फिर चले जाए, क्यों करें हम डिबेट? हवाओं के टकराने से चट्टानों में सुराख नहीं होते। नमस्कार, मैं नीरज शुक्ला, आप देख रहे हैं नीरज शुक्ला। इस समय हम पहुंच गए चांदनी चौक लोकसभा सीटों पर। तो आइए यहाँ की आम जनता से बात करते हैं, इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए, बीजेपी या फिर इंडिया अलायंस? आपको क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आएगी, बीजेपी या फिर इंडिया अलायंस? कहीं भी नहीं है, नाम भी नहीं है उनका। तो अच्छा, बहुत बुरी हालत है, घर से निकलते हुए परेशान हो जा रहे हैं। अच्छा। जो जहाज में बैठकर मछलियां खा रहे थे, चला नहीं जा रहा है उनसे, व्हील चेयर बिठा के ले जा रहे हैं। इतनी बुरी हालत, अंदर से टूट गए हैं, बुरी हालत हो गई है ना। बोलना कुछ है, बोल कुछ रहे हैं। एक वो तुम्हारे जैसा भाई ने सवाल कर लिया कि जो इससे राहुल से बोले, सर ये जो मोदी जी ने संस्थाएं बेची हैं, कह रहे भारत बेच रहे हैं, तो जो तुम्हारी सरकार आ जाएगी क्या तुम उसे वापस लोगे? अब बोल देंगे तो जनता पूछेगी फिर भैया। वो बोले नहीं, उसके तो क्या, आपने देखी होगी वीडियो, वायरल हो रही है। तो बौखला गए हैं। अभी केजू भैया आए हैं बाहर, ठीक है ना। अब इतने बौखलाए हुए हैं, इतने डिप्रेशन में है, इतने मानसिक स्तर उनका डिस्टर्ब हो गया है कि भैया ये कह रहे हैं। अब देखो, खुद का तो पार्टी का पता नहीं, खुद की पार्टी कौन पीएम होगा, कौन क्या होगा, कुछ पता नहीं है। सुन, कोई बात है ना, खुद का तो पता नहीं कौन क्या होगा, और दूसरे का बता रहे हैं मोदी जी रिटायर हो जाएंगे। अंदर से आके यही वो आ रही है भैया। थोड़ा बीजेपी पर कोई प्रभाव है ना, क्या केजरीवाल बाहर आए तो क्या बीजेपी पर कोई असर पड़ेगा इससे? कुछ नहीं। अच्छा, ऐसा है ना, थोड़ा पहली बार भैया गए हैं, इनकी पत्नी दरअसल कह रही थी फ्रीडम फाइटर रहे हैं। अच्छा। पिछले जन्म में रहे होंगे, ठीक है ना। अब भैया जेल से बाहर आ गए। अब जेल से बाहर आने के बाद थोड़ा मामा नाना के यहाँ, नानी जो है ना इनकी, जिनका नाम अक्सर लिया करते हैं ये, उनसे मिल लेंगे, है ना। अब देखिए कमाल की बात, देखो जिसे कह रहे हैं तानाशाह हमारे राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री भी रहे हैं, अभी रक्षा मंत्री हैं देश के। वो उनको जो है आपका उसमें उनकी माताजी का ब्रेन हेमरेज हो गया था, उनको बाहर निकलने के लिए, उनकी माताजी के अंतिम दर्शन के लिए बाहर नहीं निकाला था, और इनको चुनाव के लिए बाहर निकाल दिया। अब स्वयं देख लो तानाशाह कौन था और कौन है कौन नहीं, ठीक है ना। दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, ठीक है ना। और बौखला गए हैं, परेशान हो गए, उनको कुछ पता ही नहीं है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि अपनी पार्टी का आज वो ये डॉट इंडिया है, जो डाउट जिसे हम इंडिया कहते हैं, है ना, ये गधे घोड़े कुत्ते सब इकट्ठे हो गए हैं, घमंडिया गठबंधन। ये मैं कह रहा हूँ अपना पीएम घोषित कर दें। 28 में तो 8 नहीं बचेंगे, 28 में से 8 नहीं बचेंगे। सुपड़ा साहब करे तो घोषणा, दूसरे का देख रहे हो, दूसरे के तो आग का तुम्हें भैया अणु परमाणु भी दिखाई दे रहा है, अपनी आग का मिसाइल नहीं दिखाई दे रहा है। कल देखिए मोदी जी ने कर्म किए हैं, कारनामे नहीं किए, कर्म किए कांड नहीं किए। और जिन्होंने कर्म कांड किए हैं, कारनामे किए हैं, उन्हें घबराने की जरूरत है। मोदी जी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और मोदी जी पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। और 400 पार शुरू में जब मोदी जी ने कहा था, लगता था यार ये तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी देश भर में भ्रमण किया, पता लगा कि हाँ अब ये असंभव बात नहीं है, और 400 पार हो रही है। कल राहुल गांधी रायबरेली में अपनी रैली निकाले थे, वो बोले सिलेंडर को लेके बोले थे कि जब हमारी सरकार आएगी तभी हम सिलेंडर 400 में भराएंगे, उससे पहले हम सिलेंडर नहीं भराएंगे। ये इनकी सरकार अभी पिछले दिनों जब चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में, इन्होंने कहा था कि हम 400 का सिलेंडर देंगे, किसानों को कर्ज माफ कर देंगे। साल भर के अंदर इनकी सरकार गिर गई थी, है ना। इन्होंने हिमाचल प्रदेश में बोला था, तेलंगाना में बोला, वहाँ कर दिया क्या? तो कुछ तो मॉडल तैयार करोगे ना भैया। अब मुझे एक बड़ा टैंक बनाना है, छोटा टैंक बना के कुछ तो मॉडल दिखाना पड़ेगा ना, कुछ तो मॉडल दिखाना पड़ेगा ना, कुछ तो गारंटी हो। अब मोदी जी ने गारंटी कहना शुरू किया, अब थप्पड़ वालों ने भी गारंटी कहना शुरू कर दिया है। अब ये झाड़ू वाले भी गारंटी कह रहे हैं, है ना। किसकी गारंटी, कौन सी गारंटी? खुद की गारंटी नहीं है, तो है ना। मैं ये कहना चाहूँगा, फिर डिबेट क्यों नहीं करते? राहुल गांधी ने और केजरीवाल ने बोला है, मोदी जी फिर डिबेट क्यों नहीं करते उनके सामने? हाँ, डिबेट करने बैठे ना, अगर जो सही है वो पब्लिक के सामने आना चाहिए, जो गलत है वो पब्लिक के सामने आना चाहिए। राहुल गांधी ने और केजरीवाल जी ने मोदी जी को, शाह जी को, सबको, बीजेपी वाले को ललकार दिया है कि डिबेट करिए, अगर मैं गलत हूँ तो मैं पब्लिक के सामने आऊँगा,
आज तक 10 साल में मोदी जी ने डिबेट क्यों नहीं किया पब्लिक जी? हमारा सवाल ये है सिर्फ। दिल्ली की जनता तो अब सुनो ना, दिल्ली की जनता अपराधियों के साथ बैठे हैं। राहुल गांधी बेल पे बाहर है, सोनिया गांधी बेल पे बाहर है ना, लालू जी बेल पे बाहर है, इधर केजू भैया भी बेल पे बाहर है, संजय सिंह बेल पे बाहर। किसके साथ डिबेट करें? अपराधियों के साथ बैठे हैं। अपराधी है तो फिर जेल में होने चाहिए ना। भाजपा जाएगी। अपराधी है तो जब भी एक पता मिनट लगेगा, एक मिनट अपराध वो लेवल भी देखेंगे। एक मिनट में अगर अपराधी है तो उनका नामांकन ही क्यों हो रहा है? नामांकन ही क्यों हो रहा है? अपराधी तो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, अपराधी जेल में होने चाहिए। वो बंदा ललकार रहा है, अगर अपराधी है तो वो यूं क्यों कह रहा है कि डिबेट करें मोदी जी और शाह जी? अगर अपराधी है तो यूं नहीं बोलेगा कि मेरे से डिबेट करे। अपराधी हमेशा भगेगा, तो भगेगा। हाँ अपराधी भगेगा। वोटिंग में धार्मिक अपराधी ठीक है ना, चने खा करके आप बादाम के पात मारिएगा, ऐसा नहीं होता। मान लिया हमने। पहली बात तो लेवल क्यों नहीं है? लेवल है। दो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी भी, मतलब 2 राज्य चला रहे हैं, ठीक है, पंजाब और दिल्ली। एक मिनट, इस चीज को छोड़ो, चलो एक चीज छोड़िए, सारी बात छोड़िए। हम ये कह रहे हैं भैया कि केजरीवाल है क्या मोदी जी के आगे जो डिबेट करें? पहली बात तो हमारी नजर में बहुत कुछ है, हालांकि मैं दूसरी बात मेरी नहीं, पब्लिक है भाई, पब्लिक ही पसंद कर रही है भाई दिल्ली की सुनिए, दूसरी बात रिएक्शन कर लो। यहाँ खड़े 50 लोगों में से सर एक मिनट मेरी 48 लोग ये कह देंगे जरूरत नहीं है, मानते ही नहीं। एक मिनट सुन, मैं बताऊं ना सर एक मिनट, चलो हमने माना केजरीवाल जी से वो डिबेट नहीं कर रहे हैं मोदी जी, ठीक है, एक मिनट सुनिए, राहुल गांधी तो उनके बराबर हैं, उनको छोड़ दो ना। मैं राहुल गांधी से क्यों नहीं? हमारे जितने भी एक गठबंधन वाले हैं ना, 28 घमंडिया गठबंधन वाले सारे इकट्ठे हो जाएं, हमारे त्रिवेदी जी, ठीक है ना, उनके सामने ले आओ। बड़े बड़ों की बोलने की हवा निकल जाती है, कांग्रेस पार्टी, ठीक है ना, हमारी मैं क्या कह रहा हूँ, मोदी जी की तो बहुत दूर की बात है, खाली सुधांशु त्रिवेदी जी से डिबेट कर लेंगे, 500 रुपए बंदा है ना, डिबेट की बात कर रहे हैं ना भाई। ये तो नहीं है, घर का कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी सदस्य हो, ये मोदी का परिवार है, हिमांशु त्रिवेदी जी है, उनसे कर लीजिए डिबेट, आ जाइए, कर लीजिए ना, खत्म हो जाएगी। कर लीजिए ना। गल्ला बांटने से देश की गरीबी खत्म हो जाएगी या बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? ये बताओ, गल्ला बांटने से देश की गरीबी खत्म हो जाएगी या पेट भरा होगा तुमसे? बिल्कुल हो जाएगी। एक व्यक्ति मान लीजिए वो 500 रुपए कमाता है, अब वो महीने का उसको राशन जो है, राशन मिल जाएगा तो राशन में पैसे खर्च नहीं होंगे, उसके पैसे बचेंगे ना। क्या दिक्कत बट रहा है सर? एक मिनट, आप काम क्या करते हैं सर से पूछिए, वर्क क्या करते हैं सर? मैं इनको क्यों बताऊं भाई पब्लिक इनसे मतलब क्या है? मेरे से नहीं, मैं क्यों बताऊं? मैं व्यापारी नहीं हूँ भाई, आप बाइक के आगे मैं तो एक समाज सेवी व्यक्ति हूँ, एक किसान का बेटा हूँ, ठीक है ना, मुझे आवश्यकता नहीं।